पर देखो अपनी मेहनत का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है कि शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। शुरुआत में अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाओगे ना, फिर ये लर्निंग बिल्कुल खराब हो जाएगी। आज से तो आपकी जर्नी शुरू होने वाली है मेहनत करने की। और आपके मन में क्या सवाल आया कि सर पूरे दिन नहीं बैठ सकते। देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था भाई, अगर आप 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सिस्टम के आगे बैठ सकते हैं, बाकायदा वो रिकॉर्डिंग मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, भाई ने डाली हुई है, देख सकते हो, कि फिर मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला कि आप कितने कामयाब होंगे। दुनिया में आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। पर अगर आप ये सोचते हो कि मैं पूरे दिन सिस्टम पे बैठ ही नहीं सकता हूं, सिर्फ मैं तो आऊं और मार्केट में देखूं हाई लग गया, काम करूं, सेल करूं या बाय करूं और अपना दिन का गल्ला 10 मिनट में पूरा करूं और घर बैठ जाऊं या जो भी करूं, आपका सवाल ये था। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आप तो रोल मॉडल हो उन लोगों के जो इस मार्केट में आते हैं अभी के लिए, कि आपकी तरह ही तो सबकी सोच होती है और आप गलत नहीं हो, क्योंकि सब जो मार्केट में आते हैं वो इसी सोच के साथ आते हैं, पर हमें यही तो सोच बदलनी है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेरिश डोजी के बारे में। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि बेरिश डोजी हमें एकदम टॉप पर मिलती है जहां मार्केट में अपसाइड होती है, और अपसाइड में 15 से 20 कैंडल जो हैं वो कवर की जानी चाहिए, तभी हमें एक एक्सपेक्टेड टॉप मिलता है। ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में हमने। यहां पर टॉप पर मिलने वाली डोजी कोई भी हो सकती है, कॉमन डोजी भी हो सकती है और बाकी डोजी भी हो सकती है, ठीक है। इसका कलर मैटर नहीं करता है, बट इसके नेक्स्ट वाली कैंडल का कलर मैटर करता है। तो अगर कोई भी बेरिश पैटर्न बनेगा तो उसकी कंफर्मेशन भी बेरिश कैंडल पे ही आएगी। तो यहां पर इस कैंडल का जो कलर है वो रेड होना चाहिए। अब ये जो रेड वाली कैंडल है, ये इस डोजी को जैसे ही लो को ब्रेक करती है, यहां पर डोजी का सेल एक्टिव होता है, और यहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो होता है डोजी के हाई पॉइंट के ऊपर का। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। इसको हमने प्रैक्टिकली भी देखा था। अब हम पढ़ने वाले हैं बुलिश डोजी के बारे में। तो जो बुलिश डोजी होगी वो कहां पर बनेगी, वो बनेगी नीचे, यानी कि बॉटम पर। अब बॉटम पर एक अच्छी डोजी हमें तब मिलेगी जब ये जो डाउन साइड है इसमें 15 से 20 कैंडल्स कवर हो जाएंगी, यानी 15 से 20 कैंडल के बाद मिलने वाला जो पैटर्न होगा बॉटम होगा, और वहां पर हमें अगर डोजी मिल जाती है तो वो डोजी बुलिश डोजी मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं यहां पर 15 से 20 कैंडल की डाउन साइड के बाद हमें एक डोजी मिली है। अब अगेन ये जो डोजी है ये चारों में से कोई भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि इस डोजी का कलर भी मैटर नहीं करेगा, बट यहां पर ये क्योंकि एक बुलिश पैटर्न है तो अगली जो कैंडल होगी उस कैंडल का कलर मैटर करेगा। तो ये जो अगली कैंडल है ये होनी चाहिए ग्रीन कलर की, और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये इस डोजी के हाई को ब्रेक करनी चाहिए। वहां पर बुलिश डोजी का बाय कॉल एक्टिव होगा और यहां पर हम बाय करते हैं, और साथ ही साथ अगर यहां पर ये जो डोजी है अगर ये फेल होगी तो हम इसके लो का जो है स्टॉप लॉस वो फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है बुलिश डोजी। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल केस दिखाता हूं। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्लासिकल केस आपको मैं दिखाता हूं डोजी का। यहां पर आप देखेंगे यहां से एक अपसाइड शुरू हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से एक अपसाइड शुरू हुई है और आप देख सकते हैं कि यहां से अगर मैं इसको देखूं तो यहां से यहां तक 10 कैंडल्स हैं, यहां से 20 कैंडल्स हैं, 30 कैंडल्स हैं, एंड ऑलमोस्ट 40 कैंडल्स के बाद टॉप पर आपको एक कैंडल मिली है, और ये कैंडल किसकी तरह नजर आ रही है, डोजी की तरह, कॉमन डोजी की तरह। अब यहां पर आपने देखा कि जैसे ये डोजी बनी टॉप पर, अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। देखो जब भी कंफर्मेशन आती है ना तो हम बोलते हैं कि डोजी का लो ब्रेक होना चाहिए। अब डोजी का लो ना दो तरह से ब्रेक होता है, एक तो रनिंग मार्केट में कि मार्केट चल रही है और डोजी का लो ब्रेक हो गया, दूसरा कि गैप डाउन के साथ भी अगर लो ब्रेक होता है तो वो भी दूसरा केस समझा जाता है, ठीक है। यानी दो तरह से कंफर्मेशन आती है,
पहला रनिंग मार्केट में डोजी का लो ब्रेक हो जाए या फिर गैप डाउन के साथ मार्केट में डोजी का लो ब्रेक हो जाए। अब यहां पर आप देखिए डोजी का कलर मैटर नहीं करेगा, ऑल्दो इट्स अ रेड कलर, बट कलर तो मैटर करता ही नहीं है, पर नेक्स्ट वाली कैंडल का कलर मैटर करेगा जो कि है रेड। अब यहां पर आप देखिए कितना बढ़िया डोजी ने काम किया और अच्छा खासा मार्केट में डाउन साइड दिखा। तो ये डोजी को हम क्या बोलेंगे, बेरिश डोजी, ठीक है, क्योंकि ये टॉप पर मिली है। और कुछ केस देखते हैं। हाँ, यहां पर देखिए क्योंकि इसके नीचे का लो ब्रेक हो गया है तो आपका जो सेल कॉल है वो एक्टिव हो चुका है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस डोजी के हाई के ऊपर का रहेगा। देखो ये डोजी, ये डोजी, ये डोजी, ये डोजी, मैंने एक थंब रूल बताया था ना कि 20 कैंडल्स के आसपास होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से मैं अपसाइड देखूं तो ये तो तीसरी कैंडल पे बन रही है, चौथी पांचवी कैंडल पे बन रही है और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। देखो मार्केट में जब अपसाइड आती है ना तो अपसाइड ऐसी आती है, देखो यहाँ से सीधी मार्केट ऊपर जा रही है, दिस इज कॉल्ड गुड अपसाइड। तो कोई भी जब पैटर्न बनता है ना आपको, तो वो आपको एक अच्छी अपसाइड पर मिलेगा या अच्छी डाउन साइड पे मिलेगा और उसमें 15 से 20 कैंडल कवर होनी चाहिए जो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है ना बनती नहीं है। वैसे मैं इसके बारे में समझाऊंगा आपको, ये फेक डोजी है सारी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसका देखो लो ब्रेक नहीं हुआ ना तो इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ और ना ही इसका लो ब्रेक हुआ, तो कंफर्मेशन ही नहीं आई तो फिर काम कैसे करोगे? देखो यहाँ भी लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, कंफर्मेशन आनी जरूरी है। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छा एक और केस मिला हमें। अब यहाँ पर आप देखिए मार्केट में एक अच्छी खासी डाउन साइड है। देखो यहाँ से टॉप से मार्केट काफी नीचे आ चुका है, ठीक है, एंड देन आपको एक यहाँ पर डोजी मिली है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक डोजी मिली है, करेक्ट। पर इस केस में ये जो डोजी है इसके नेक्स्ट वाली कैंडल का कलर तो ग्रीन है पर हाई ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये जो डोजी है ये इनवैलिड हो गई हमारे लिए। तो जब इनवैलिड हो गई तो अब हम इस डोजी के कंफर्मेशन पे तो काम ही नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एक और अगली कैंडल बनी, वो भी डोजी बनी। अब यहां पर देखेंगे इसका कंफर्मेशन आया है थर्ड कैंडल पे और वो भी गैप अप के साथ। तो आपके लिए जो पहली वाली डोजी है ना ये इनवैलिड हो गई है और जो दूसरी वाली डोजी है वो वैलिड हो गई है क्योंकि उसका हाई नेक्स्ट कैंडल से ब्रेक हुआ है। तो ऐसे टाइम पर जहां पर दो दो कैंडल आपको मिले और दोनों डोजी मिले तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। सो यहां पर आपने अगर पोजीशन बनाई होती तो देखिए मार्केट रॉकेट हो गया यहां से, तो और जो आपका स्टॉप लॉस था वो अब इसी डोजी के लो के नीचे का रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बुलिश डोजी है हमारे लिए और इसके बराबर वाली ये इनवैलिड डोजी है। तो ये डोजी के केस में कई बार ऐसे केसेस भी आपको मिलते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखिए यहां पर आपने देखा कि अभी हमने केस देखा ये वाला, अब एक और डोजी है। यहां से देखिए जब डाउन साइड आई तो आपको एक बॉटम पर यहां पर एक डोजी मिली, राइट। अब ये जो डोजी है इसके नेक्स्ट वाली बुलिश कैंडल होनी चाहिए और यहां पर आपने देखा कि ये जो बुलिश कैंडल है इसने डोजी के हाई को ब्रेक कर दिया यहां पर और उसके बाद मार्केट ऊपर भाग गई और आप देख सकते हैं कि ये जो डोजी का लो है ना ये अनब्रेकेबल रहा, ब्रेक नहीं हुआ। अब कई बारी ना सवाल ये उठता है कि कई बारी आपके जो टारगेट है, देखो टारगेट तो आपका यहीं पे आ गया अगर 1:2 की मैं बात करूं तो, बट कई बारी क्या होता है यहां से फिर से मार्केट नीचे आया। अब ऐसे सिनेरियो में ना एक ट्रेडर जो है ना वो डर जाता है, वो सोचता है कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना लग जाए, कहीं मार्केट नीचे ना चली जाए। तो आपको ऐसे हालात में ना डर लगने लगे, पर यहां पर हमें डरना नहीं है, हमें क्या फॉलो करना है? रूल। और रूल क्या है? डोजी का ब्रेक होना चाहिए। तो आप कब एग्जिट लेंगे? जब आपका स्टॉप लॉस लगेगा। और डिसिप्लिन क्या है?
कि जब तक स्टॉप लॉस ना लगे या जब तक टारगेट ना आए, आपका ट्रेड जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। ये सभी चीजें आपको फॉलो करके ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन सकते हैं। देखो यहां पर ना अधिकतर जो ट्रेडर होंगे ना, उनके इमोशंस जो है ना वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। उनको लगेगा कि यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, वो अपने जो इमोशंस है ना उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कई लोग क्या करेंगे, कई लोग लॉस बुक कर लेंगे, कई लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कई लोग अर्ली निकल जाएंगे, कई लोग ज्यादा बड़ा लॉस लेने की तैयारी करेंगे। पर आपको ना गलतियों से बचना है, और गलतियां डिसिप्लिन बना के ही बची जा सकती हैं। तो आपको गलतियों से बचने के लिए क्या करना है कि जब तक आपका स्टॉप लॉस ना लगे या जब तक आपका टारगेट ना आए, आपको अपने ट्रेड में बने रहना है। ये आपके लिए डिसिप्लिन है, ठीक है। तो इस केस में आपने देखा कि टारगेट तो यहां भी आ गया था और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के बाद भी नहीं गया, क्योंकि इसका जो लो है डोजी का वो अनब्रेकेबल है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने ये ट्रेड लिया होता और इस डोजी के लो का लो लगाया होता, यानी स्टॉप लॉस लगाया होता, तो उसको एक बड़ा टारगेट भी बाद में मिलता, ठीक है। ऑल्दो यहां पर भी आप देख रहे हो कि टारगेट अचीव हो चुका है छोटे वाला, पर बड़ा टारगेट भी यहां पर मिल जाता अगर किसी ने होल्ड किया होता, ठीक है। ओके, सो अब हमने देखा एक ऐसा केस, दूसरा एक बड़ा वाला केस, और एक दो और हम केसेस देखते हैं। अब देखो यहां पर भी एक केस बन रहा है, ठीक है, बट इससे अच्छे वाले कुछ केस को मैं दिखाता हूं। देखो मिला ना। अब यहां पर देखो, ये एक डाउन साइड आई अच्छी वाली, मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, डोजी मिला। अब जैसा कि हम जानते हैं इस डोजी का कलर तो मैटर नहीं करता। अब नेक्स्ट वाली कैंडल का कलर मैटर करता था, जो कि है ग्रीन कलर की। इस ग्रीन कलर की कैंडल ने इस डोजी के हाई को ब्रेक किया, तो यहां पर बाय कॉल एक्टिव हुई, और आपका जो स्टॉप लॉस था वो क्या था, डोजी के लो का, और आप देख सकते हैं यहां से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये भी एक बुलिश डोजी का एक क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है। अब यहां पर मुझे बताओ, डोजी में अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई, सवाल पूछिए। हाँ, टारगेट अचीव होते ही आप बुक करोगे, बार बार मिल रहा है तो नहीं लेना, अवॉइड करना चाहिए। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो डोजी के फेलियर्स होते हैं ना, या फेक डोजी होती है, वो कैसी होती हैं। अब देखो यहां पर ना डोजी आपको सबसे ज्यादा मिलती है जब भी कोई जो ट्रेंड होता है ना वो कंसोलिडेशन में होता है। अब यहां पर देखो मार्केट एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में, देख रहे हो, जहां से अपसाइड शुरू होगी, कहीं से भी हो सकती है वो तो। अब जैसे यहां से भी हो सकती है अपसाइड, तो यहां से देखोगे, अब ये अपसाइड नहीं है ना, देखो कंसोलिडेशन है, इसे अपसाइड में काउंट नहीं कर सकते हो। अब देखो यहां पर कितनी सारी डोजी मिल रही है ना आपको, तो हमेशा ध्यान रखना ये कंसोलिडेशन में जो डोजी मिलती हैं उनके कोई भी अर्थ नहीं होते, कोई मीनिंग नहीं होते, वहां पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था डोजी की जो साइकोलॉजी है वो इंडिसीजन वाली है। जब भी मार्केट में एक ट्रेडर कंफ्यूज होता है तो ये डोजी सबसे ज्यादा बनती है, और कंसोलिडेशन में मिलने वाली डोजी के कोई अर्थ नहीं होते हैं, तो हम इन डोजीज को अवॉइड करते हैं। अब डोजी कैसे एक अच्छी डोजी मिलती है उसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, जहां पर एक डाउन साइड आए, देखो ये डाउन साइड है, ठीक है, इसे कहते हैं डाउन साइड। तो जब ऐसी डाउन साइड के बाद कोई डोजी मिलेगी तो वो काफी पावरफुल डोजी होगी। सेम वे में अगर मान लेते हैं एक अच्छी खासी अपसाइड के बाद कोई डोजी होगी, अब देखो यहां से अपसाइड चल रही है ना, अब यहां पर ये डोजी मिली, पर चलो इससे भी अच्छा कोई केस देखते हैं। अब यहां से देखो, यहां से एक अच्छी खासी अपसाइड मिली ना, ये अपसाइड है, ये कंसोलिडेशन है, ये जो है ना ये अपसाइड है। अब यहां से एक अच्छी खासी अपसाइड मिली और टॉप पर जो डोजी मिली, देखो उसके बाद मार्केट कितनी रफ्तार से नीचे आया। तो आपको ना ऐसी अपसाइड, और जो मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी आपको, ऐसी डाउन साइड चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई जो पैटर्न मिलेगा ना वो पावरफुल पैटर्न होगा। अदरवाइज कंसोलिडेशन में जो भी कैंडल्स मिलेगी उसके कोई अर्थ नहीं निकालना, क्योंकि वो नुकसान देते हैं ज्यादा, ठीक है। तो वहां पे ट्रेंड का जो है ना, ट्रेंड पूरी तरह से क्लियर नहीं होता। अब जैसे ये देखो, ये कंसोलिडेशन एक रेंज में मार्केट चल रहा है, अब यहाँ पे जो डोजी मिल रही है ना उनके कोई मतलब नहीं होंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ डोजी में अगर किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछो। पर देखो अपनी मेहनत का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है कि शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। शुरुआत में अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाओगे ना, फिर
ये लर्निंग बिल्कुल खराब हो जाएगी। आज से तो आपकी जर्नी शुरू होने वाली है मेहनत करने की। और आपके मन में क्या सवाल आया कि सर पूरे दिन नहीं बैठ सकते। देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था भाई, अगर आप 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सिस्टम के आगे बैठ सकते हैं, बाकायदा वो रिकॉर्डिंग मेरी YouTube पर पड़ी हुई है, भाई ने डाली हुई है, देख सकते हो कि फिर मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला कि आप कितने कामयाब होंगे। दुनिया में आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। पर अगर आप ये सोचते हो कि मैं पूरे दिन सिस्टम पे बैठ ही नहीं सकता हूं, सिर्फ मैं तो आऊं और मार्केट में देखूं हाई लग गया, काम करूं, सेल करूं या बाय करूं और अपना दिन का गल्ला 10 मिनट में पूरा करूं और घर बैठ जाऊं या जो भी करूं, आपका सवाल ये था। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आप तो रोल मॉडल हो उन लोगों के जो इस मार्केट में आते हैं अभी के लिए, कि आपकी तरह ही तो सबकी सोच होती है और आप गलत नहीं हो, क्योंकि सब जो मार्केट में आते हैं वो इसी सोच के साथ आते हैं। पर हमें यही तो सोच बदलनी है। भाई साहब, मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात बता देता हूं कि अगर इस मार्केट में आपको कामयाब होना है ना, तो आपको निश्चित रूप से 4 से 5 घंटे डेली मेहनत करनी पड़ेगी। टेक्निकल चार्टों को ना खंगालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कब कौन सी चीजें फेल होती हैं और कब कौन सी चीजें पास होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबकी ना मेमोरी को स्टोर करने का ना हमने एक तरीका बनाया हुआ है। जैसे अगर आपने हिस्ट्री कभी पढ़ी हो या आपने कभी कोई और चीज पढ़ी हो ना, तो उसमें जो चीजें याद रखने का तरीका होता है हम सबका अलग होता है ना। अब मान लो आपने बाबर का नाम याद रखना है ना, और नाम भूल रहे हैं बाबर का, तो हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो, पाकिस्तान का एक प्लेयर भी है बाबर, या जो भी है, आप किसी भी तरीके से याद रखोगे। आप समझ पा रहे हो? हर एक इंसान का एक अलग तरीका होता है ना काम करने का। इसी तरह से हम लोगों की मेमोरी की स्टोरेज भी ना अलग तरीके से काम करती है। अब ठीक उसी तरह से जब हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं ना, तो इसे अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीका और एक गलत तरीका। अगर आपकी नॉलेज सही है और तरीका गलत आपने अपनाया तो भी वो नॉलेज काम नहीं आएगी, और नॉलेज सही है और तरीका भी सही है तो रिजल्ट आएंगे। अब तरीका कैसे सही पता चलेगा तुम्हें? जो मैं पढ़ा रहा हूं जब उसे तुम टेस्ट करोगे और उसके रिजल्ट आएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं वो सही है। पर ऐसा समझो कि अगर तुम 9 से 3:30 बजे तक उसे प्रैक्टिस करोगे तभी तो वो तरीका वेरीफाई भी कर पाओगे। अब तुम सोचो, तुमने डोजी मैंने पढ़ाया तुम्हें, और मैं कहता हूं कि तुमने टेक्निकल चार्ट पर देखा यार डोजी तो कहीं बन ही नहीं रहे, और तुमने देखा डोजी नहीं बन रहा, तो चलो मैं कॉफी पी के आता हूं या दोस्त के साथ घूमने चला जाता हूं, जिस दिन डोजी बनेगा उस दिन काम कर लेंगे। तो तुम्हारी जो एजुकेशन है वो व्यर्थ हो गई। यहां पर डोजी नहीं बना, हो सकता है किसी 7000 चार्ट में से डोजी बना हो और वहां पर रिजल्ट भी आ गया हो, पर वो 7000 में से 70 चार्ट तो तुम्हें देखने पड़ेंगे, और 70 चार्ट देखने में टाइम लगेगा। एक चार्ट का 5 मिनट भी मानो तो भाई साहब 4 घंटे तो ऐसे ही बीत गए चार्ट देखने में। और जब तुम ये काम करने लगोगे ना तो तुम्हें चार्ट से ना प्यार हो जाएगा, फिर तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी जब तक तुम 50 चार्ट नहीं देखोगे। सच्ची बता रहा हूं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि चार्ट तुमसे बातें करने लगेगा कि मुझे सेल कर दो, मैं नीचे जाने वाला हूं, मुझे बाय कर लो, मैं ऊपर जाने वाला हूं। और वही दिन होगा तुम जिस दिन ना ये बोल सकते हो कि आज मैं कामयाब हो गया, क्योंकि उस दिन तुम्हें पैसा कमाने की जो जल्दीबाजी है ना वो नहीं रहेगी, और तुम्हें ये विश्वास आ जाएगा कि वो तो मैं कभी भी कमा सकता हूं। जिस दिन मैं मार्केट में काम करूंगा उस दिन पैसा बनाऊंगा, क्योंकि मेरे से तो टेक्निकल चार्ट बातें करते हैं। ये विश्वास तुम्हें कब आएगा बताओ? तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, कितने साल पुरानी दोस्ती है? अभी इस क्लास में कोई दोस्त बना तुम्हारा? फिर भी किसी से बातचीत होती है? मैडम से बात है, अब मैडम है या मान लो, ठीक है, इन दोनों को तुम बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल सकते हो, और ना ही तुम्हें ये बोल सकती है बेस्ट फ्रेंड। पूछो क्यों? मिले ही 10 दिन पहले हो। भाई साहब, जिस तरह से 10 दिन में दोस्ती नहीं होती है ना, उसी तरह से यहां भी दोस्ती नहीं होगी टेक्निकल चार्ट से। ये बोलने की बातें होती हैं। वो कहानी सुनी है ना, लव एट फर्स्ट साइट, भाई साहब सबसे बड़ा झूठ है। कुछ नहीं होता ऐसा, और ना हो सकता है। तुम्हें अगर किसी को देखकर पहली नजर में प्यार हो गया तो वो उससे बड़ा तो झूठ तो दुनिया में कोई नहीं। कैसे हो सकता है? जब तुमने उसे जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसके नेचर को नहीं जाना, कैसे हो सकता है? मानते हो नहीं मानते हो? है ना, वही है ना। तो ये टेक्निकल चार्ट से भी अट्रैक्शन होगी। अगर इस पे टाइम नहीं दिया तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सही बात है, आप समझ पा रहे हो? तो जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना चार्ट के साथ, उतना ज्यादा चार्ट तुम्हारे लिए काम करेगा। वो मैं बताऊंगा। देखो अभी जो मैं तुम्हें करके दिखा रहा था ना, ये प्रैक्टिस ही है।
इसको तुम्हें अपने घर पर देखना है और वहां पर डोजी सर्च करनी है आज, क्योंकि डोजी पढ़ी है हमने। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।